जय हिंद सभी को। आप सभी के लिए आप सभी के सामने प्रीवियस ईयर के पास पहुंच रहे हैं और आगामी वर्ष जो 2026 आने वाली है 2026 के लिए हिस्ट्री से आपका जो किताब है, पत्रिकाएं हैं, पास पहुंच रहे हैं, उनके जो लेखक हैं उसके लिए स्पेशल क्लास लाए हैं, वो भी प्रीवियस ईयर से। अगर देखा जाए लगभग आपके 200 से भी अधिक प्रश्न रहने हैं ऑब्जेक्टिव, और इसके साथ साथ बहुत सारे आपके थॉट होंगे जो AEDO बिहार SSC CGL एग्ज़ाम से संबंधित होने जा रहा है। यह आपकी सेशन हम ऑब्जेक्टिव के साथ आएंगे, और देखा जाए इसमें हिस्ट्री की अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर 200 से भी अधिक प्रश्न होने जा रहे हैं, वह बुक्स और लेखक राइटर्स के ऊपर। चलिए पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 से लेकर के 5 तक हमने लाइव क्लास में वो हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री के पास पहुंच रहे हैं, जहाँ पर प्रेस जब हम पढ़ाए थे, प्रेस की इतिहास, उसमें हम लोग पढ़ा चुके हुए हैं 1 से 5 तक सवाल पर। छठे सवाल के पास पहुंच रहे हैं, जहाँ प्रश्न है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो वह पास पहुंच रहे हैं। आपका जो आंसर होगा वह गीता रहस्य जो लेखक हैं वह पास पहुंच रहे हैं बाल गंगाधर तिलक जी हैं। चलिए बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं, तो ये बाल गंगाधर तिलक हैं। ये गीता रहस्य श्रीमद् भागवत गीता जो जेल मांडले जेल में रहते हुए उन्होंने वो ग्रंथ लिखा था, वो एक प्रकार का उपन्यास लिखा था, वह है गीता रहस्य। देखते हैं गीता रहस्य की बात करते हैं तो तिलक ने 6 साल की सजा सुनाई गई थी। समय था 3 जुलाई 1908 को, जब अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक को क्रांतिकारियों के पक्ष में लिखने पर गिरफ्तार किया था। 6 साल जेल में रहते हुए इन्होंने लिखा था गीता रहस्य। गीता रहस्य के साथ साथ और भी इनके द्वारा लिखा गया है, जैसे पास पहुंच रहे हैं अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी। यह केसरी के जो भी लेखक हैं वह है वो बाल गंगाधर तिलक। इनको एक उपाधि भी दिया गया है, वह लोकमान से। अगर देखा जाए बाल गंगाधर तिलक भारत के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी भी है। अगर जन के पास पहुंच रहे हैं, भारत के ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता होते हैं वह है बाल गंगाधर तिलक। अगर जन्म के पास पहुंच रहे हैं तो जन्म 23 जुलाई 1856 को, और तिलक के पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक था। वह एक प्रकार का धार्मिक और धर्मनिष्ठा ब्राह्मण थे, और बाल गंगाधर तिलक जी भी वह ब्राह्मण परिवार से वह बिलोंग करते हैं। अगर देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान के नाम से पूरे संसार में सम्मानित किया जाता है, और साथ साथ इन्हें हिंदू राष्ट्र का पितामह भी कहा जाता है, वह है बाल गंगाधर तिलक जी। साथ साथ देखते हैं तिलक कुछ समय तक स्कूलों और कॉलेजों में गणित भी पढ़ाए थे, अर्थात गणित विषय के अच्छे शिक्षक हैं वह है बाल गंगाधर तिलक जी। साथ साथ पास पहुंच रहे हैं तिलक ने दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की थी, ताकि भारत में शिक्षा स्तर को सुधार मिल सके। इतना ही नहीं, उन्होंने मराठी में मराठा दर्पण व केसरी नाम से 2 दैनिक समाचार पत्र भी शुरू किए थे, यह है बाल गंगाधर तिलक जी। पर 1908 की बात करते हैं, 1908 में उनको गिरफ्तारी कर ली जाती है बंग भंग आंदोलन के दौरान, और उनको जेल में मांडले जेल में रख दिया जाता है, और उसी मांडले जेल में उन्होंने वह किताब लिखता है, उसका नाम है वह गीता रहस्य। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7वें नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। तो आप लोगों को पता हो गया होगा, क्योंकि ये जो सवाल था पहला, ये पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर की प्रश्न है। यह प्रश्न MPPCS एग्जाम 2005 में है, और IAS प्री एग्जाम 2005 में इसी प्रश्न को फिर से उठाकर लाया गया है। यह प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रश्न है आपका 7वां नंबर। यह 53वें और
55वें बीपीएससी एग्जाम प्री में है, 2011 का है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह है गीता रहस्य। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक कौन है? फिर से 2010 में पूछा जा रहा है और यह प्रश्न उत्तराखंड लोअर सब में पूछा जा रहा है, अर्थात प्री की एग्जाम है 2010 में। तो इसका भी जवाब हो जाएगा बी नंबर, बाल गंगाधर तिलक जी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, अरविंदो घोष ने लिखा था, क्या लिखा था अरविंदो घोष ने? तो पहले अरविंदो घोष के पास पहुंच रहे हैं। द लाइफ डिवाइन लिखा था, अर्थात उनके जीवन की परिवर्तन को अगर समझ जाएंगे बारीकी से तो इन पुस्तक का भी नाम वहीं से पता चल जाएगा, क्योंकि उनके जीवन में भी परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन की बात करते हैं, अरविंदो घोष की जब बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि वह राष्ट्रवादी नेता थे। वो राष्ट्रवादी के साथ साथ वह जैसे ही देश की राजनीति की तरफ बढ़ते हैं तो वह एक पास पहुंच रहे हैं जहां पर आंदोलन होते हैं, बंग भंग आंदोलन। उसी बंग भंग आंदोलन के बाद अगर चर्चा किया जाए, वो बिहार की जिला के पास पहुंच रहे हैं, मुजफ्फरपुर जिला, जहां पर खुदीराम बोस की चर्चा करते हैं। और वह दूसरी तरफ पास पहुंच रहे हैं आपका, वो खुदीराम बोस और दूसरी चर्चा करते हैं वह है प्रफुल्ला चाकी। ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ने एक प्लान बनाता है 30 अप्रैल 1908 के पास पहुंच रहे, जहां पर उन्होंने ब्रिटिश जज की किंग्सफोर्ड के ऊपर वो जो बगही गाड़ी होता है, उस बगही गाड़ी में बम फोड़ा जाता है। उस बम फोड़ने के दौरान ये ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड तो मौत नहीं होता है, मरते नहीं है, परंतु दो अंग्रेजी महिला की मृत्यु हो जाती है। और उनके मृत्यु के बाद देखा जाए तो खुदीराम बोस, प्रफुल्ला चाकी, साथ साथ अरविंदो घोष की बात करते हैं, जो संत हैं, साधु संत हैं। और साथ साथ इनके अलावा अरविंदो घोष और बरिंद्र कुमार घोष के अलावा लगभग 49 व्यक्तियों के ऊपर वह केस ला जाता है। और वह केस का जो नाम था 1908 में अलीपुर बम कांड। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1908 के जो अलीपुर बम कांड होते हैं, उस अलीपुर बम कांड के कारण अरविंदो घोष को जेल हो जाता है। 1 वर्ष तक इनको सजा मिलती है और सजा के जैसे ही निर्दोष पाया जाता है, इनको छोड़ दिया जाता है और अरविंदो घोष वह चले जाते हैं वह पांडुचेरी। और पांडुचेरी में जाकर ही वहाँ पर किताब लिखते हैं। और भी जो है, जो अलीपुर बम कांड में जो भाग लिए थे, जैसे पास पहुंच रहे हैं खुदीराम बोस जी को, जिसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और फांसी की सज़ा पाने वाले में से एक है कम उम्र में, जो 18 वर्ष से भी कम है, और वह फांसी पर झुलस गए खुदीराम बोस जी। तो और प्रफुल्ला चाकी की बात करते हैं तो प्रफुल्ला चाकी की गिरफ्तारी से पहले ही उन्होंने अपना आत्महत्या कर लेते हैं। और अरविंद घोष को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण वह निर्दोष घोषित हो जाते हैं और वह चले जाते हैं पांडुचेरी। और पास पहुंचे पांडुचेरी जाकर ही अरविंदो घोष जो है वह किताब लिखते हैं। अब किताब की बात करते हैं, किताब आपको बताते हैं अरविंदो घोष की लिखे गए पुस्तक की बात करते हैं। अगर अरविंदो घोष जैसे ही पांडुचेरी जाते हैं तो उन पांडुचेरी में कौन कौन सी किताब पुस्तक लिखते हैं आपको समझाते हैं। तो पहला पुस्तक के पास पहुंच रहे हैं, एसेज ऑन गीता 1928 में लिखा जाता है। साथ साथ द लाइफ डिवाइन के पास पहुंच रहे 1940 में। तीसरा है कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज 1942 में। साथ साथ द सिंथेसिस ऑफ योगा 1948 में। द ह्यूमन साइकिल 1949 में। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1949 में। और देखा जाए ए लीजेंड एंड ए सिंबल 1950 में। साथ साथ ऑन द वेदा 1956 में लिखते हैं वह है अरविंदो घोष जी। तो हमारा प्रश्न यहीं से था, प्रश्न था अरविंदो घोष ने लिखा था द लाइफ डिवाइन। यह जो पुस्तक है, पुस्तक के जो लेखक है द लाइफ डिवाइन के जो लेखक है अरविंदो घोष है। साथ साथ अरविंदो घोष के बारे में थोड़े थॉटों को पढ़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि हमने समझा भी दिया है, समझाते हैं। अलीपुर के षड्यंत्र केस में शामिल होने के कारण वर्ष 1908 में अरविंदो घोष को जेल में बंद कर दिया गया, जहां पर उन्हें आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। और आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन करने के बाद 1910 के पश्चात अरविंद घोष ने राजनीतिक से संन्यास भी ले लिया।
लेकर पांडिचेरी चले गए और वहां पे चिंतक एवं विद्वान के लेखक की तरह अपने पांडिचेरी के एकांतावास में उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, जैसे द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, पास पहुंच रहे हैं एसेज ऑन द गीता जैसे नामक पुस्तक लिखते हैं यह अरविंदो घोष। अगर हम लोग अरविंदो घोष की संक्षिप्त जीवनी का परिचय कराते हैं आपको, तो अरविंदो पूरे नाम के पास पहुंच रहे अरविंद घोष, जन्म है 15 अगस्त 1872। साथ साथ अगर इनके जन्म स्थान देखते हैं तो कोलकाता, पिता के नाम डॉक्टर श्री कृष्णन घोष और माता स्वर्णलता देवी, निधन होता है 5 दिसंबर 1950 को, वही पांडुचेरी में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यह है अरविंदो घोष। अगर अरविंदो घोष की बात किया जाए तो वह पढ़ने लिखने में बचपन से ही बड़े लगनशील थे अरविंदो घोष, और इसी उपलक्ष्य में उनके जो पिताजी हैं इनको भेज देते हैं पढ़ाई के लिए इंग्लैंड। इंग्लैंड में जब जाते हैं तो उनका नाम जो लिखाता है वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। इन शिक्षा ग्रहण के साथ साथ अनेक भाषाओं का विद्वान भी बनते हैं, जैसे ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, कई साहित्यिक भाषाओं में ज्ञान अर्जन करते हैं। यह पास पहुंच रहे हैं, ये है वो अरविंदो घोष। अब अरविंदो घोष शिक्षा जैसे ही हासिल कर लेते हैं, फिर से वापस आते हैं 1893 ईस्वी में। अब जैसे ही 1893 ईस्वी में आते हैं तो भारत में वह बड़ौदा रियासत में प्रशासनिक सेवा भी ग्रहण करते हैं, और उनका भारतीय संस्कृति और वेद, उपनिषद, गीता के अध्ययन की ओर बड़े झुकाव भी होता है। झुकाव की बात करते हैं, जो स्टूडेंट वो जो ब्रिटेन से आए हैं, इंग्लैंड से, वो भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़कर वह भारतीय संस्कृति को चुना, भारतीय अगर देखा जाए वो पास पहुंच रहे हैं जहां पर वेदों को चुना, भारतीय उपनिषद को चुना, साथ साथ पास पहुंच रहे हैं भारतीय वो गीता की चुना। तो वो ऐसे आकर के भारतीय जो देख रहे हैं संत जैसे वह वेशभूषा में रहते हैं, वह है अरविंदो घोष। बात किया जाए 1905 के बंग भंग आंदोलन के दौरान वह उग्र राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरते भी हैं, और होता क्या है वही होना था जो हुआ। उन्होंने वंदे मातरम और कर्मयोगी जैसे पत्रिका भी प्रकाशन कराएं, ये पत्रिका चलवाते हैं। और देखा जाता है कि 1908 में वही अलीपुर बम कांड में वह फंस भी जाता है। 1 वर्ष तक उनको सजा भी सुनाई जाती है, परंतु कोई साक्ष्य न प्राप्त होने के कारण उसे निर्दोष साबित कर दिया जाता है। और अरविंदो घोष अगर देखा जाए तो 1910 में ही ये भारतीय राजनीति से वह संन्यास ले लेता है और पांडुचेरी चला जाता है, और उसी पांडुचेरी में जाकर के वह पास पहुंचे जहां पर वह पुस्तक किताब भी लिखा करते हैं। चलिए, ये तो कहानी जो थी आपका अरविंदो घोष से संबंधित था। बात था ये अलीपुर बम कांड जो समझाए थे, अलीपुर बम कांड में ये जो खुदीराम बोस है और प्रफुल्ला चाकी जो है वह उन्होंने बम फेंकने का प्रयास किया था, जहां पर ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड के ऊपर वह बच जाते हैं, पर 2 ब्रिटिश महिला वहां पर उससे घवाहिल होती है, वह पास पहुंचकर मौत हो जाती है। और इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे सजा सुनाए जाते हैं, जहां पे खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी जाती है, और प्रफुल्ला चाकी को गिरफ्तार से पहले ही वह आत्महत्या कर दी जाती है। और अरविंदो घोष साक्ष्य न मिलने कारण उससे निर्दोष घोषित कर दिया जाता है, और बरिंद्र कुमार घोष को वह आजीवन कारावास दिया जाता है, परंतु बाद में वह अंडमान जेल में भी चला जाता है। देखते हैं, ये है पास पहुंच रहे, ये है खुदीराम बोस जो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला, और आगे साथ देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं आपका प्रफुल्ला चाकी है जो आत्महत्या कर लिया था। आते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न 10वें नंबर, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसे राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है वह कौन है? पहले आपको यह थॉट समझाते हैं। प्रश्न है आपके लिए भी है, राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे कहा जाता है? दोस्तों, अगर राजस्थान के लेखन पितामह की बात करते हैं तो वह पास पहुंच रहे हैं, वह कर्नल जेम्स टॉड होते हैं, क्योंकि कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा एक किताब लिखी गई है, एक पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें राजस्थान में हो रहे राजवाड़े और जो जागीरदारी व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था थी, उसके बारे में लिखाया गया है, जो वहाँ की जनता के ऊपर जो सताया जाता था, जो जनता आश्रित था जमींदारों के ऊपर, जागीरों के ऊपर, उसके बीच की कहानी बताया है। वह पास पहुँच रहे हैं कर्नल जेम्स टॉड ने। ये भी इनके द्वारा पुस्तक है, वह एनाल्स एंड
एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी कारण से राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह भी कहा जाता है कर्नल जेम्स टॉड को। क्या है, इन बातों को समझते हैं। राजस्थान की सामंती व्यवस्था का विस्तार से पास पहुंच रहे वर्णन किया है, जिसमें राजा और सामंतों के अधिकारों, कर्तव्यों, साथ साथ जागीरदारी प्रथा, भूमि व्यवस्था, सैनिक सेवाओं की शर्तों और सामाजिक संरचना की विस्तृत विश्लेषण किया गया है इनके द्वारा लिखे गए अर्थात राजस्थान की सामंती व्यवस्था में। अगर देखा जाए, ये जो उस समय जो आपको राजस्थान के जो राजवाड़े हैं, राजस्थान के जो आपको बड़े बड़े मूंछ दाढ़ी दिखाई दे रहा होगा, जिसे देखकर सब डर जाता था, ये जैसे ही राजवाड़े जमींदार जब गाँव में आते थे तो ये पास पहुँच रहे गाँव वाले भागना चालू कर देता था। ऐसी दुर्दशा वाली जो कहानी जो लिखी गई है, ये जो कहानी जो लिखे हैं वह लिखे हैं कर्नल जेम्स टॉड। ये पुस्तक की बात करते हैं, वह पुस्तक है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। टॉड ने इसे पश्चिमी सामंतवाद के समान मानते हुए रक्त संबंधों और कुलीय भावनाओं पर आधारित एक अनूठी प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया है, जो राजस्थान के इतिहास और संस्कृति को समझाने की एक महत्वपूर्ण स्रोत बनती है, वह टॉड के द्वारा। चलिए अब आपको प्रश्न की तरफ बढ़ाते हैं। प्रश्न जो था आपके सामने 10वां नंबर है में है 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है वह कौन है, तो वह कर्नल जेम्स टॉड है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं इन सारे थॉटों को समझते हुए। अगला 11वां नंबर जो प्रश्न है अस्पृश्यता समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगर देखा जाए तो इसका जो जवाब हो जाएगा, जवाब लेने से पहले हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे भारत में आप सभी ने देखा होगा 1930 का, 1931 का, 1932 का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर गए थे। दोस्तों जब गए थे तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी भी अस्पृश्यता अर्थात जो ब्राह्मणवादी विचार है उनको घोर निंदा करते थे। ऐसे ही उनसे पहले जो घोर निंदा करने वाले जो आते हैं उनका नाम है गोपाल बाबा वालंकर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गोपाल बाबा वलंकर कौन है। तो वह गोपाल बाबा वलंकर जिन्हें गोपाल कृष्ण वलंकर के नाम से भी जाना जाता है। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे बाबा लगाए हैं, ऐसे ही गोपाल कृष्ण वलंकर को हम लोग लगाते हैं गोपाल बाबा वलंकर। अगर देखा जाए भारत के अछूत लोगों को उनके ऐतिहासिक सामाजिक आर्थिक उत्पीड़न से मुक्त कराने के लिए काम करने वाले एक कार्यकर्ता एवं प्रारंभिक उदाहरण है। मतलब कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से पहले जो भारत में जो चल रहे अछूतों के प्रति जो रास्ता दिखा रहे थे, वकालत जो कर रहे थे, वह गोपाल कृष्ण वलंकर जी है। और उन्हें आमतौर पर उस आंदोलन का अग्रदूत भी माना जाता है, वह है गोपाल बाबा वलंकर जी। आपको दिखा भी रहे हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है गोपाल बाबा वलंकर जी हैं। और गोपाल बाबा वलंकर की बात करते हैं जिसका उद्देश्य सामाजिक अन्याय के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों की वकालत करना, साथ साथ जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व है और उसको जो उसमें अशुद्धता है, उस अशुद्धता को अवधारणा को चुनौती देता है, उस पास पहुंच रहे हैं अशुद्धता को दूर करने का प्रयास करता है, वह है गोपाल बाबा वलंकर। चलिए अब प्रश्न की तरफ आते हैं। आपका प्रश्न जो था आईएएस एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है। क्या है प्रश्न पढ़िए। अस्पृश्यता समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो ये पास पहुंच रहे हैं, यह है गोपाल बाबा वलंकर। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको सही सुमेलित नहीं है उसको ढूंढना है। हम उससे पहले आपको कुछ किताबें हैं, उनके लेखक हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं कि देखिए
अनहैप्पी इंडिया जो देख रहे हैं, अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक हैं लाला लाजपत राय जी हैं, जो वही लाठी के प्रहार से जिनका मृत्यु हुआ था, जहां पर उन्होंने गो साइमन बैक का नारा दिया था। साथ साथ पास पहुंच रहे हैं, यह बंकिम चंद्र जी है, और बंकिम चंद्र के पास पहुंच रहे हैं, उन्होंने लिखा है दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी की बात करते हैं, यह एक ऐसी नाट्य पर आधारित उपन्यास है जिसमें एक पुत्री अपने पिता के विरोधी से, अर्थात अपने विरोधी दुश्मन से विवाह करने की सोचता है। ऐसे जो लिखा गया है वह दुर्गेश नंदिनी में है, और इनके जो लेखक है बंकिम चंद्र जी हैं। साथ साथ अगले जो किताब है अर्थात इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं वह है पास पहुंच रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद है। और साथ साथ पॉवर्टी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, पॉवर्टी ऑफ इंडिया के जो लेखक है दादा भाई नौरोजी। यही दादा भाई नौरोजी है जिनको हम भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के भी नाम से जानते हैं, वह दादा भाई नौरोजी है। तो आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन कहलाते हैं, तो वह है दादा भाई नौरोजी है। साथ साथ पास पहुंच रहे हैं सर्वप्रथम धन निष्कासन सिद्धांत को, जब ब्रिटिश भारत से सामान को जब लूट रहा था, कच्चे मालों को फिर से बाजार में पक्के मालों को जो बेचता था, उनके जायजा जो लिए थे पहली बार वह लिए थे वह दादा भाई नौरोजी। सर्वप्रथम धन निष्कासन सिद्धांत को द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया में प्रतिपादित किया गया था, और 1867 लंदन में अगर देखा जाए तो वह पास पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन के रूप में इसे देश की संपदा को छीन रहा है। अनुमान लगाया कि भारत के राजस्व का लगभग 1/4 भाग जो है विदेश को जाता है, सब भेज देता है विदेश। इसलिए इन्होंने एक पुस्तक लिखता है द पॉवर्टी ऑफ इंडिया नामक। चलिए अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला जो देखते हैं अनहैप्पी इंडिया। अभी बताएं कि अनहैप्पी इंडिया का बाल गंगाधर तिलक नहीं है, वह है अनहैप्पी इंडिया का वह है लाला लाजपत राय। और साथ साथ पास पहुंचे दुर्गेश नंदिनी का बंकिम चंद्र चटर्जी है। आपको बताए हैं दुर्गेश नंदिनी, जहां पर एक पुत्री का कहानी है, एक पिता के जो दुश्मन से विवाह करने की सोचता है, और वह उपन्यास है, वह दुर्गेश नंदिनी, लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक है अबुल कलाम आजाद, सही है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है दादा भाई नौरोजी, यह भी सही है, और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2009 की क्वेश्चन है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है, तो आपको अभी ही बताए हैं कि इसका जो लेखक है दादा भाई नौरोजी। अगर दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं, जिसको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन के भी नाम से जानते हैं, वह है दादा भाई नौरोजी है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो पास पहुंच रहे हैं। पहले हम एक किताब की बात करते हैं, एक किताब की चर्चा करते हैं। देखिए फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट की बात आते हैं। इनके जो लेखक है वह है लॉरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियरे। ये जो एक प्रकार की वेब सीरीज है फ्रीडम एट मिडनाइट, एक प्रकार की वेब सीरीज है, आप देख सकते हैं। इस वेब सीरीज में 1947 में भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम अर्थात भारत का जो विभाजन की जो घटना है, उन घटनाओं को काल्पनिक रूप से दिखाया गया है, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन, नेहरू, जिन्ना, गांधी जैसे प्रमुख व्यक्तियों के ऊपर चित्रकारी दिखाया गया है, कलाकारी दिखाया गया है। इसमें भूमिका एवं दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा को दिखाया गया है। यह एक प्रकार का वेब सीरीज है, और यह वेब सीरीज जो लाइव आता है यह सोनी लाइव पर आता है, और पहली बार जो आया भी था वह 2024 में आया था। पास पहुंच रहे हैं, आते हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। अब यह समझ में आ गया होगा प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो पहला जो देख रहे हैं फ्रीडम एट मिडनाइट, यह सही है, क्योंकि यह जो देख रहे हैं लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लिपियरे है, जो एक प्रकार की वह जो देख रहे हैं वेब सीरीज है। अगला नंबर के पास पहुंच रहे हैं दुर्गा दास के पास पहुंच रहे हैं इंडिया फॉर कर्जन टू नेहरू एंड
आफ्टर। अगले जो देखते हैं के अजीज, जो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये पास पहुंच रहे हैं, ये गलत है, ये पास पहुंच, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के पास पहुंच रहे हैं, ये के अजीज नहीं है, तो वो पास पहुंच रहे कौन है, तो आपको दिखाते हैं। यहां पर देखिए, द मैन हु, अगला प्रश्न है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के जो लेखक थे वह लेखक थे रफीक जकारिया, ऑप्शन नंबर सी। ये देख सकते हैं, रफीक जकारिया की बात आते हैं, यह रफीक जकारिया है जिन्होंने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखा था, देख सकते हैं, वह है रफीक जकारिया। परंतु ये प्रश्न एक और भी पूछा जाता है, उससे रिलेटेड है, इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक है वह राजेंद्र प्रसाद है, परंतु अगर देखा जाए द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के जो लेखक है रफीक जकारिया है। अब ये पिछली प्रश्न जो था 14 नंबर प्रश्न तरफ तक देख रहे हैं, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के जो लेखक है वह के आजीज नहीं हो जाएगा, वह रफीक वह जकारिया हो जाएगा। आपका हम बताएं भी है, यह है रफीक जकारिया। आपका ये सवाल 15 नंबर भी हो गया, क्योंकि ये प्रश्न यूपीपीसीएस 2014 का प्री का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको पहले से पता है, ये जो एनी बेसेंट की बात करते हैं, तो एनी बेसेंट द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वह है न्यू इंडिया। पर यंग इंडिया की बात करते हैं, तो यंग इंडिया के जो लेखक हैं महात्मा गांधी जी है। आप यहीं से आते हैं, तो आपको एनी बेसेंट का डी, अगर डी में देख रहे हैं 4, तो डी यहां भी देख सकते हैं 4, डी यहां भी देख सकते हैं, ए और सी। अगला जो देख रहे हैं यंग इंडिया, जहां पर महात्मा गांधी है, सी का 3, तो सी का 3 ये ए नंबर में है, तो यह आपका आंसर ए ही हो जाएगा। परंतु आपको एक और बताए थे, इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक वह पास पहुंच रहे हैं, वह है मौलाना अबुल कलाम आजाद है। साथ साथ अगर सुनील गावस्कर के द्वारा जो लिखित अगर किताब है उसका नाम है रन्स इन रून्स, के जो लेखक है वह है सुनील गावस्कर जी हैं। आपके सामने प्रश्न है, ये देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं वह हो जाएगा 1 का 2 नंबर, ये पास पहुंच रहे हैं अबुल कलाम आजाद। रन्स एंड रूइंस का जो लेखक है सुनील गावस्कर, ए नंबर। यंग इंडिया जो देख रहे हैं, यंग इंडिया के लेखक है महात्मा गांधी। न्यू इंडिया के लेखक है एनी बेसेंट, यह यूपीपीसीएस एग्जाम प्री 1992 का है। और आपको पुस्तक भी याद हो गया होगा कि एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया पुस्तक न्यू इंडिया है, यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा है, और इंडिया विंस फ्रीडम यह मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को सूची में मिलाना है। पहला जो देख रहे हैं, दी स्टोरी ऑफ माई डिपोरेशन, ये जो देखते हैं, अगर देखा जाए आपको पुस्तक की बात आते हैं, द स्टोरी ऑफ माई डिपोरेशन की बात आते हैं, तो लेखक लाला लाजपत राय जी का है, फिर से एक किताब है। द स्टोरी ऑफ माई डिप्रेशन का जो लेखक है लाला लाजपत राय है। फिर एक और पुस्तक है ए नेशन इन मेकिंग के लेखक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। साथ साथ अगर देखा जाए, अब आपके प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको डी नंबर तो पता हो गया हो कि इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं, इंडिया विंस फ्रीडम का तो वह है मौलाना अबुल कलाम आजाद। 2 डी का 2 आपको ढूंढना है, जो आपका ए नंबर में हो जा रहा है, ए ही सही हो जाएगा। परंतु और भी दिखाते हैं आपको, ये गीता रहास अभी पढ़ाए हैं, गीता रहास का जो लेखक हो जाएगा लाला लाजपत राय। 2 का 3 आप देख सकते हैं, बी का बाल गंगाधर तिलक, गीता रहास का वो पास पहुंच रहे बाल गंगाधर तिलक। बी का 4, ये बी का 4 देख सकते हैं। तीसरे नंबर के पास पहुंच रहे हैं, ए की बात करते हैं, तो ए नंबर में द स्टोरी ऑफ माई डिप्रेशन जो लिखे हुए हैं, पास पहुंच रहे हैं लाला लाजपत राय 3 नंबर, और वही पास पहुंच रहे हैं। और अगला जो देख रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के पास पहुंच रहे हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का वह ए नेशन इन मेकिंग जो लिखे हैं वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए नेशन इन मेकिंग की बात करते हैं, यह लिखे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1 नंबर, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2020 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है,
सही सुमेलित चुनना है, क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया लिखा गया है, यह बात सही है। डी नंबर। सी के पास पहुंच रहे हैं, एनी बेसेंट न्यू इंडिया है, यह भी सही है। अरविंदो घोष वंदे मातरम लिखे हैं, यह भी सही है। परंतु गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह लिखे हैं, यह गलत है। सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी जी लिखे हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। चलिए अगला, और यह प्रश्न जो देख रहे हैं, देख सकते हैं यूपीआरओ एआरओ 2016 के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन जो लाए हैं यूपी लोअर सब में लाए हैं, प्री 2003 का, और यूपी लोअर सब के देख रहे हैं 2002 का। क्या है प्रश्न, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित आपको ढूंढना है। सुमेलित के पास पहुंच रहे हैं, तो देखिए पहला है वीडी सावरकर। देखिए अनहैप्पी इंडिया आपको बताए हैं कि अगर देखा जाए अनहैप्पी इंडिया की बात करते हैं, तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक के पास पहुंच रहे हैं। देखिए अनहैप्पी इंडिया लेखक के पास पहुंच रहे हैं, वह लेखक है लाला लाजपत राय, ये देख सकते हैं। और लाला लाजपत राय जी को हम लोग जानते हैं पंजाब केसरी के भी नाम से जानते हैं। दूसरे पुस्तक के पास पहुंच रहे हैं, यह है आपका इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट के पास पहुंच रहे हैं, जहां पर वह पास पहुंच रहे हैं वैलेंटाइन, पास पहुंच रहे हैं सिरोल जी है, देख सकते हैं वैलेंटाइन सिरोल जी, जहां पर लिखा था इंडियन अनरेस्ट, जहां पर यही है बाल गंगाधर तिलक जब जेल जाते हैं तो यह बड़े खुश होते हैं और इनके ऊपर टिप्पणी भी करते हैं। क्या टिप्पणी करते हैं हम आगे बताएंगे, पर यह पास में यह है वैलेंटाइन वे सिरोल जी है। और द इंडिया स्ट्रगल जो लिखते हैं वह सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं। अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये कौन सा सुमेलित है, ढूंढ निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित है तो ढूंढना है। वैलेंटाइन सिरोल द इंडिया स्ट्रगल नहीं लिखते हैं, वो पास पहुंच रहे हैं वैलेंटाइन सिरोल के पास पहुंच रहे हैं, वो लिखते हैं इंडियन अनरेस्ट लिखे थे। साथ साथ रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखे हैं, यह सही है। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, इन्होंने इंडियन अनरेस्ट की बात किया है, ये पास पहुंच रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित है। और पास पहुंच रहे हैं, ये भी पास पहुंच रहे गलत है। डीवी सावरकर अनहैप्पी इंडिया के, ये भी गलत है। और पास पहुंच रहे हैं ये रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड है, जो पहले भी बताए हैं, ये पास पहुंच रहे हैं, ये लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर जो सही सुमेलित है, रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड। परंतु दी इंडिया स्ट्रगल जो लिखे सुभाष चंद्र के द्वारा लिखे हुए, इंडियन अनरेस्ट के पास पहुंच रहे हैं, यह लिखे हैं वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया की बात करते हैं तो यह लिखे हैं लाला, पास पहुंच रहे हैं लाजपत राय। ये सारे थोटों को हमने समझा दिया है। चलिए ये पास पहुंच रहे हैं, ये रफीक जकारिया के बताए हैं, जहां पर लिखे द मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखे हैं। चलिए अगला 20वां प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है, हम अभी ही पढ़ाए हैं। इंडियन अनरेस्ट के जो लेखक हैं वह है, पास पहुंच रहे हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, डी नंबर। इंडियन अनरेस्ट के जो लेखक है वह वैलेंटाइन सिरेल है, यह 39वीं बीपीएससी और 1994 में पूछा हुआ प्री के एग्जाम के है। तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक है वैलेंटाइन सिरोल है, बताए भी है, ये है इंडियन अनरेस्ट के लेखक है वैलेंटाइन सिरोल। यही वैलेंटाइन सिरोल है जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक के ऊपर वह टिप्पणी किए थे। वह कहे थे, इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि यह गरम दल से बिलोंग करते थे, राष्ट्रवादी नेता थे। वह पास पहुंच रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, और पहली बार वह क्रांति भी भारत में लाती है, वह बाल गंगाधर तिलक है। इसलिए यह वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था, और फलतः यह तिलक ने इसके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी ठोक दिया था। ये सेशन के पास पहुंच रहे हैं, हमने आज 1 से लेकर वह पास पहुंच रहे हैं 20 तक कराया है। इसका लाइव क्लास भी हम यूट्यूब पर कराए हैं, जहां पर यह लाइव क्लास जो देख रहे हैं सही से न आने के कारण फिर से हम यह रिकॉर्डेड क्लास कर दिए हैं, जिनसे बच्चों की असुविधा न हो। ये पास पहुंच रहे हैं, ये आपके लिए जो प्रश्न लाए हैं, यह प्रश्न हिस्ट्री का है, वह भी किताब पुस्तक और उनके जो लेखक हैं स्पेशल क्लास लाए हैं, एमसीक्यू के साथ आए हैं। आगामी जो एग्जाम होने वाले उन एग्जामों के लिए लगभग इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाते हैं। आप भी देखे हैं जो टॉप लेवल का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, और लेखक और
किताब से संबंधित, पत्रिका संबंधित वो आपके लिए लाते हैं और लगभग होने जा रहा है आपका 200 से भी अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं और पुस्तक और उनके पास पहुंच रहे लेखक से संबंधित। चलिए, ये सेशन आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। चाहते हैं आपसे लेना इजाजत, क्योंकि फिर अगले दिन आएंगे लेकर नए से 200 से भी अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपका स्पेशल क्लास होगा वह लेखक और किताब से। चलिए, चाहते हैं आपसे इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सभी को।